अस्सलामुअलैकुम जी। सबसे पहले मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ जिस तरह आप कमेंट्स में मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी बटेरों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार से बटेरे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट लिए थे बारीक, ये इसमें चले जाएंगे। और 2 ही टमाटर थे, ये थोड़े से बड़े साइज़ के थे, ये भी मैंने ऐसे रफली से काट लिए थे, ये इसमें चले जाएंगे। इसके साथ ही 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का मैं पेस्ट डाल दूंगी, और तकरीबन 1.5 गिलास के करीब ये पानी होगा, ये इसमें चला जाएगा। इसके साथ ही 1 टीस्पून भर के मैं नमक का डाल दूंगी और आधा टीस्पून मैं हल्दी का डाल दूंगी। इन सारी चीज़ों को मैंने कवर करके रख दिया है, बिल्कुल हल्की आग कर दी है, और तकरीबन 15 मिनट तक मैं इसको पकने दूंगी ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और प्याज भी अच्छी तरह गल जाए। तो मैं आपको 15 मिनट के बाद दिखाती हूँ। प्याज को और टमाटर को कवर करके रखे हुए मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए, और ये देखिए टमाटर भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए और प्याज भी। अब इसके अंदर मैं कुछ ड्राई मसाले ऐड कर दूंगी। 2 टुकड़े मैं दालचीनी के डाल दूंगी और 2 बड़ी इलायचियाँ डाल दूंगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर तकरीबन 10 ये बटेरे हैं, ये डाल दूंगी। इसको साबुत को ही पकाना है, इसकी बोटी नहीं करनी, इसको साबुत को मैं डालने लगी हूँ। अब इन सारे बटेरों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इसको पानी का छींटा दे दे के भून के इसको गलाना। यहाँ पे मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर दूंगी। नमक और हल्दी मैंने पहले डाल दिया था। 1 टीस्पून यहाँ पे मैं रेड वाली मिर्च डाल दूंगी और आधा टीस्पून में मैं कश्मीरी रेड वाली मिर्च डाल दूंगी। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे 1 टीस्पून में गरम मसाले का डाल दूंगी, इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, और 1 ही टीस्पून में इसमें काली मिर्च पिसी हुई डाल दूँगी। इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही 1 प्याली में कुकिंग ऑयल की डाल दूंगी। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे पानी का छींटा दे दे के तकरीबन आधा घंटा मैं बटेरों को भूनूंगी ताकि इस सारे मसालों का अच्छा सा जो फ्लेवर है वो बटेरों के अंदर आ जाए, और बटेरों में बिल्कुल भी हीट नहीं होती। बहुत मज़े के ये बनते हैं। आप मेरे तरीके से बनाएं, और मेरी रेसिपीज़ बनाते वक्त आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिना स्किप किए हुए आपने मेरी वीडियोस देखनी है। इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ें भी ऐसी बनेंगी। और मैं यहाँ पे पानी का छींटा दे दे के इसको आधा घंटा मुसलसल ऐसे ही भूनूंगी। यहाँ पे देखें जी, बटेरों को भूनते हुए मुझे तकरीबन 15 मिनट हो गए। पानी का छींटा दे दे के मैं इसको भून रही हूँ, और इसकी असल खूबसूरती ये है कि ये साबुत होने चाहिए और गल भी जाने चाहिए। और इसके लिए हमेशा खुले मुंह वाला बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम छोटे मुंह वाला बर्तन इस्तेमाल करेंगे तो वो तंग होने की वजह से टूट जाएंगे। तो ये खुले मुंह वाला बर्तन है, इसमें आराम से ये इसको मैं भून सकती हूँ और ये टूटेंगे भी नहीं, और ये गल भी जाएंगे। और अभी इसको मैं पानी का छींटा दे दे के 10-15 मिनट के लिए मज़ीद इसी तरह भूनूंगी ताकि मज़ेदार से बटेरे हमारे तैयार हों। यहाँ पे देखें कि बटेरों की भुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 30 से 35 मिनट हो गए। अच्छी तरह इनकी भुनाई हो गई है, अच्छी तरह ऊपर घी आ गया। और यहाँ पे मैं 1 गिलास की जितना पानी डाल दूँगी और इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि अच्छी तरह ये बटेरे अंदर तक सॉफ्ट हो जाए। तो मैं फिर आपको 15 मिनट बाद दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, बटेरों को कवर करके रखे हुए मुझे तकरीबन 15 मिनट हो गए। हल्की आग पे मैंने रखे थे, और तकरीबन 5 मिनट में इसकी मज़ीद इस तरह भुनाई करूँगी ताकि ऑयल अच्छी तरह ऊपर आ जाए। और यहाँ पे इसके साथ ही तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैं देसी घी डाल दूँगी। इससे इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आएगी बटेरों में, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने 1 बारीक सब्ज़ मिर्च काट दी थी, वो इसमें चली जाएगी, और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। ऑयल अच्छी तरह ऊपर आ रहा है। 2 मिनट इसको मैं मज़ीद इस तरह पकाती हूँ ताकि ऑयल अच्छी तरह मज़ीद आ। यहाँ पे देखें जी, मैं आपको कैमरा नज़दीक करके दिखा रही हूँ। ऑयल अच्छी तरह ऊपर आ गया है। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, मज़ेदार से हमारे बटेरे बन के तैयार हो गए।
बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इसे मेरे तरीके से बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।